साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। At SEI, my feet trace the ancient rhythms of our heritage, weaving stories of culture and tradition. Each step is a celebration of our roots and a lesson in grace and perseverance. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी पहुंचे हुए हैं सीतापुर में। और सर, आपसे पूछना चाहूँगा कि आज आप सुर्खियों में हैं तुगलक लेन को बदलने को लेकर के। देखो भाई, ये कहाँ से आप कह रहे हो कि मैं बदलने वाला? सांसद को बदलने का अधिकार नहीं है। अधिकार नगर निकाय को और सरकार को है। लेकिन जो मैंने कल घर पे प्रवेश किया, ये बात सही है। और पहुंचने से पहले मुझसे जो पेंटर होते हैं, जो नाम पट्टिका लिखते हैं, उन्होंने पूछा क्या लिख दूँ साहब? हमने कहा मेरे नाम के साथ जो जैसा लिखा हो आस पड़ोस में वैसा लिख दो। कई बगलों पे विवेकानंद मार्ग और तुगलक लेन साथ साथ लिखा है, वही मेरे बगले पे भी लिखा है। तुगलक लेन को बदला नहीं है। विवेकानंद, आप गूगल सर्च करोगे तो उसमें विवेकानंद मार्ग आएगा। अब पता नहीं क्यों लोग विवेकानंद से प्यार करने के बजाय अगर तुगलक का प्यार करने की बात कर रहे हैं तो उसमें मेरा दोष क्या है? ये बात सही है कि नगर निकाय बदलता है या सरकार बदलती है तो हमें प्रसन्नता होगी, लेकिन मैंने बदल दिया ऐसा कहना ठीक नहीं है। आपकी सरकारें सर दिल्ली में भी है, देश में भी है, उत्तर अपना काम करेगी ना। उस पर मैं सार्वजनिक नहीं कह सकता। अभी अब्दुल कलाम साहब के नाम पे रोड हुआ भी है। उत्तर प्रदेश में कई जगहों के नाम बदले हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबको बदल दो। धर्म के आधार पर नाम बदलने का मैं पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन आक्रांताओं के आधार पर नाम है तो लोगों में चर्चा जरूर होती है। ऐसे और नाम बदलने चाहिए। क्या चाहिए ये सरकार सोचेगी, क्या चाहिए ये नगर निकाय सोचेगी। सांसद के नाते जब मैं गया तो अगल बगल जो लगा, अगर आप मेरे घर आना चाहोगे तो गूगल सर्च करोगे टैक्सी पे तो विवेकानंद रोड करोगे तो हम पहुंच पाओगे। आप तुगलक लेन करोगे तो नहीं पहुंचोगे। पहले से दर्ज, मैंने दर्ज नहीं कराया। तो इसीलिए मुझे कोई सफाई नहीं देनी है। तुगलक से कोई प्यार नहीं है मुझे प्यार तो विवेकानंद से है। लेकिन मैंने ऐसा दोनों का नाम रखा है, बदला नहीं है। सर, एक सवाल, अखिलेश यादव कुंभ को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। अब जो कुंभ इतना सफल हो गया है तो लोग चिंता होना जरूरी है। स्टैलिन चिंतित हैं, ममता जी चिंतित हैं, लालू जी चिंतित हैं, राहुल जी चिंतित हैं, अखिलेश जी चिंतित हैं, तो क्या बुरा कर रहे हैं? सबकी जो राजनीतिक धरातल है किसकी है? कुंभ में 66 करोड़ लोग आए। आप देखो, लोकसभा के चुनाव में सारे राजनीतिक दल मिल गए थे। मैं उसमें बीजेपी और कांग्रेस वो नहीं कह रहा हूँ, और सबके कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया, तब भी पूरे देश में केवल 64 करोड़ लोगों ने वोट डाला। और यहाँ कुंभ, सनातन की शक्ति देखो आप, कोई निमंत्रण नहीं, कोई किसी ने नहीं बुलाया। अपने आप 66 करोड़ से ऊपर लोग शांतपूर्वक आए। हाथों में फूल थे, पत्थर नहीं थे। राम जी का नाम था, शंकर जी का नाम था, और अयोध्या से लेके और माता विंध्यवासिनी तक के दर्शन किए। 2 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ के बीच में मैं समझता हूँ कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो हुआ है। और ये उत्तर प्रदेश की आर्थिक समृद्धि का द्वार खोला है इस कुंभ ने। अब उससे चिंतित अगर दूसरे लोग हो रहे हैं तो ये उनकी बीमारी है। देखिए, ये थे दिनेश शर्मा जी जो सीतापुर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने जो तुगलक लेन बदलने को लेकर के भी आज सफाई दी, और साथ ही अखिलेश यादव जो कुंभ पर सवाल खड़े कर रहे हैं उसको लेकर के भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। सीतापुर से पंकज सिंह गौर। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1 करोड़ 20 लाख दर्शकों की संख्या हुई पार।
हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख, 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच, 17,000 नए बने सब्सक्राइबर, प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।